आप सभी को राधे राधे। आज हम बात करने जा रहे हैं भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित एक ऐसी पावन एकादशी की, जिसकी विषय में पद्म पुराण में बताया गया है कि इसका श्रद्धापूर्वक पालन करने से मनुष्य के अनेक पाप नष्ट होते हैं और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिव्य तिथि का नाम है योगिनी एकादशी। मित्रों, एकादशी केवल अन्न का त्याग करने का नाम नहीं है। एकादशी का वास्तविक अर्थ है अपने मन को भगवान के चरणों में लगा देना, इंद्रियों पर संयम रखना, बुरे विचारों से दूर रहना और प्रभु के नाम का स्मरण करना। आइए जानते हैं कि योगिनी एकादशी का अर्थ क्या होता है। योगिनी शब्द का अर्थ है जो जीव का योग भगवान से करा दे, अर्थात यह वह पवित्र तिथि है जो हमें संसार की मोह माया से हटाकर श्री हरि के चरणों से जोड़ती है। यह भगवान विष्णु को ही क्यों समर्पित है? शास्त्रों में भगवान विष्णु को संसार का पालन करता कहा गया है। वे अपने भक्तों के दुख हरते हैं और उन्हें धर्म, भक्ति तथा मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। इसलिए प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि की आराधना के लिए विशेष मानी जाती है और योगिनी एकादशी उनकी कृपा प्राप्त करने का अत्यंत शुभ अवसर है। आइए जानते हैं योगिनी एकादशी का महत्व। कहा जाता है कि जो मनुष्य श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन के अनेक पाप क्षीण हो जाते हैं। यह व्रत हमें केवल धार्मिक पुण्य ही नहीं देता, बल्कि संयम, विनम्रता और सेवा का भी पाठ पढ़ाता है। इस एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि भगवान की सेवा में लापरवाही, अहंकार या कर्तव्य की उपेक्षा दुख का कारण बन सकती है, लेकिन सच्चे मन से किया गया पश्चाताप और भक्ति मनुष्य को फिर से भगवान की कृपा का पात्र बना देते हैं। आइए जानते हैं कि व्रत किसे करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति जीवन में मानसिक अशांति, बार बार आने वाली बाधाओं, आध्यात्मिक उन्नति की इच्छा या भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो वह श्रद्धा के साथ यह व्रत कर सकता है। यह व्रत भगवान के प्रति प्रेम, अनुशासन और आत्मसंयम का भी आस है। योगिनी एकादशी व्रत के नियम। व्रत वाले दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान श्री विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। पूजा में भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। दिन भर यथासंभव भगवान के नाम का जप, भजन, कीर्तन और धर्म ग्रंथों का श्रवण करें। क्रोध, झूठ, चुगली, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। व्रत का सबसे बड़ा नियम है मन, वचन और कर्म की पवित्रता। पूजा के समय इन मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम विष्णवे नमः। अगर आपकी इच्छा हो तो श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या श्रीमद् भगवद गीता का एक अध्याय जरूर पढ़ें। आइए जानते हैं कि तुलसी का महत्व क्या है। भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। श्रद्धा से अर्पित एक छोटा सा तुलसी दल भी भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। इसलिए योगिनी एकादशी के दिन तुलसी सहित भगवान की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। मित्रों, अब तक आपने जाना कि योगिनी एकादशी क्या है, इसका महत्व क्या है, कि भगवान विष्णु को क्यों समर्पित है और इस दिन हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। लेकिन अब आगे जो कथा आने वाली है वही इस एकादशी का हृदय है। उस कथा में छिपा है एक ऐसा संदेश जो हमारे पूरे जीवन को बदल सकता है। मित्रों, अब आइए सुनते हैं इस दिव्य कथा को, जिसके कारण इस एकादशी का महत्व इतना अधिक माना गया है। ये कथा में सिखाती है कि भगवान की सेवा में लापरवाही कितनी बड़ी भूल हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ यह भी बताती है कि यदि मनुष्य सच्चे मन से पश्चाताप करे और भगवान की शरण में आ जाए तो प्रभु उसे कभी निराश नहीं करते। उस समय पहले अलकापुरी नाम की दिव्य नगरी में धन के अधिपति कुबेर निवास करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे।
प्रतिदिन बड़ी श्रद्धा से भगवान शिव का पूजन करते और उनके लिए अपने दिव्य उपवन से ताजी सुगंधित पुष्प मंगवाते थे। उनके उपवन की देखभाल हेममाली नाम का एक यक्ष करता था। उसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था प्रतिदिन समय पर सुंदर पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए प्रस्तुत करना। हेममाली अपनी पत्नी विलासाक्षी से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन वे अपनी पत्नी के साथ सुख विलास में इतना मग्न हो गया कि उसे अपने कर्तव्य का स्मरण ही नहीं रहा। समय बीत गया पर भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प नहीं पहुँचे। जब कुबेर पूजा के लिए बैठे तो उन्हें पुष्प नहीं मिले। कारण जानने पर भी अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने हेममाली को बुलवाया। भय से कांपते हुए हेममाली उनके सामने पहुंचे। कुबेर ने कहा, जिसने भगवान की सेवा से अधिक अपने सुख को महत्व दी वह इस दिव्य स्थान के योग्य नहीं है। क्रोध में उन्होंने हेममाली को श्राप दे दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर जाए और भयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर दुख भोगे। श्राप में हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। उसका तेज समाप्त हो गया। वह पृथ्वी पर आ गिरा। उसका शरीर रोग से भर गया। जिन लोगों के बीच कभी उसका सम्मान था वही लोग उससे दूर भागने लगे। भूख, प्यास, पीड़ा और अकेलेपन में उसका जीवन बीतने लगा। वह जंगलों और पर्वतों में भटकता रहा। तब उसे अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। एक दिन भटकते भटकते वह महान तपस्वी ऋषि मार्कंडेय के आश्रम पहुंचा। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसके दुख का कारण जान लिया। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपने कर्तव्य की उपेक्षा की, भगवान की सेवा में लापरवाही की। आज मैं अपने कर्मों का फल भोग रहा हूँ। यदि कोई उपाय हो तो कृपा कर मुझे बतलाइए। ऋषि मार्कंडेय जी का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने कहा, वत्स, भगवान श्री हरि अत्यंत दयालु हैं। यदि तुम आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, संयम और पूर्ण भक्ति से करोगे तो तुम्हारे पाप नष्ट होंगे और तुम्हें श्राप से मुक्ति मिलेगी। हेममाली के हृदय में आशा की एक नई किरण जाग उठी। उसने संकल्प लिया कि अब वह पूरे मन से भगवान श्री विष्णु की शरण ग्रहण करेगा। योगिनी एकादशी के दिन उसने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, पूरे दिन उपवास रखा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप किया और अपने अपराध के लिए सच्चे हृदय से क्षमा मांगी। मित्रों, भगवान केवल बाहरी पूजा नहीं देखते, वे हमारे हृदय का भाव देखते हैं। जैसे ही हेममाली का व्रत पूर्ण हुआ, भगवान श्री विष्णु की कृपा उस पर बरस पड़ी। उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया, उसका दिव्य स्वरूप लौट आया, कुबेर का श्राप भी समाप्त हो गया और वह पुनः सम्मान पूर्वक अपने दिव्य लोक को प्राप्त कर सका। यही योगिनी एकादशी की महिमा है। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य से भूल हो सकती है, लेकिन यदि वे सच्चे मन से पश्चाताप करे, भगवान की शरण में आए और धर्म का पालन करे तो भगवान उसे अवश्य क्षमा करते हैं। इसलिए योगिनी एकादशी केवल व्रत ही नहीं बल्कि अपने जीवन को सुधारने, अपने मन को पवित्र करने और भगवान से जुड़ने का दिव्य अवसर है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मित्रों, आपने योगिनी एकादशी की पवित्र कथा सुनी। अब आइए जानते हैं कि इस व्रत का फल क्या है और भगवान श्री हरि इस दिन की गई भक्ति से इतने प्रसन्न क्यों होते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, योगिनी एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और भक्ति के साथ करने से मनुष्य के अनेक पाप का क्षय होता है। लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि व्रत कोई जादू नहीं है। इसका सबसे बड़ा फल है मन की शुद्धि, आत्म संयम और भगवान के प्रति प्रेम। जब मनुष्य अपने जीवन में सत्य, सेवा, दया और भक्ति को अपनाता है तभी व्रत का वास्तविक उद्देश्य पूरा होता है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु का नाम जपता है, तुलसी दल अर्पित करता है, भक्ति भाव से पूजा करता है और अपने आचरण को पवित्र रखने का प्रयास करता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। मन को शांति मिलती है, ईश्वर पर विश्वास बढ़ता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। आइए जानते हैं कि इस दिन क्या करें। सुबह स्नान करके भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। भगवान को पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप और फल अर्पित करें। दिन भर यथाशक्ति उपवास रखें। यदि स्वास्थ्य कारणों से निर्जल या कठोर उपवास संभव न हो तो अपनी क्षमता के अनुसार सात्विक नियमों का पालन करें
और भगवान का स्मरण करें, अधिक से अधिक जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदि समय मिले तो श्री हरि के भजन सुने, भगवान की कथा पढ़ें या सुने और ज़रूरतमंद लोगों की यथाशक्ति सहायता करें। इस दिन किन बातों से बचना चाहिए? क्रोध, झूठ, निंदा, अपशब्द, अहंकार और किसी का अपमान करने से बचें। वैसे ये जीवन का सिद्धांत ही होना चाहिए कि हमें किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, ना ही क्रोध करना चाहिए, ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए। कोई भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि बुरे विचारों और बुरे व्यवहार का भी त्याग है। आइए जानते हैं द्वादशी के दिन पारण कैसे करना है। अगले दिन द्वादशी तिथि में शास्त्र सम्मत समय के भीतर भगवान का स्मरण करके व्रत का पारण करें। पहले भगवान को भोग अर्पित करें, फिर प्रसाद ग्रहण करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दें। दान का मूल्य उसकी मात्रा से नहीं बल्कि भावना से होता है। हेम माली की कथा हमें यह नहीं सिखाती कि भगवान केवल दंड देते हैं। ये कथा हमें बताती है कि भगवान का हृदय दया से भरा है। गलती करने वाला भी यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प ले तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। इसलिए इस योगिनी एकादशी पर केवल एक दिन का व्रत न करें, बल्कि अपने जीवन में एक अच्छा संकल्प भी ले। सत्य बोलने का, किसी का दिल न दुखाने का, माता पिता का सम्मान करने का और प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का स्मरण करने का। आइए अंत में मिलकर हम सब प्रार्थना करें। हे लक्ष्मीपति श्री हरि, जैसे आपने अपनी कृपा से हेममाली को श्राप से मुक्त किया, वैसे ही हमारे जीवन में अज्ञान, अहंकार, पाप और दुख दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे मन में सदैव आपकी भक्ति बनी रहे। हमारे परिवार में सुख, शांति और सद्भाव बना रहे। हमें ऐसे कर्म करने की प्रेरणा दीजिए जिनसे आपका और समाज का कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यदि आपको यह कथा और इसकी महिमा अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री हरि की भक्ति और योगिनी एकादशी के महत्व को जान सके। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधे राधे।